हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद और जायका में। तो आज हमारे 9 नवरात्रि डिशेस फूड सीरीज़ का तीसरा दिन है, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज लहसुन के पनीर की सब्ज़ी, जिसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए हम आगे देखेंगे कि ये कैसे बनेगी अच्छी। तो अगर आपने इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें, कमेंट करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 चम्मच रिफाइन ऑयल गर्म कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बटर का। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अच्छे से जीरा पक जाएगा तो इसके बाद हम इसमें 1 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। उसे बीच से कट कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है, तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब यहाँ पे हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि हमारे टमाटर में जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और ये अच्छे से भुन भी जाए। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे इसे बीच बीच में। इसे हमें करीब 30 सेकंड तक भून लेना है और इसमें ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं कि इसे कच्चापन रह जाएगा उसमें, तो इसलिए हमें इसे थोड़ी देर ही भुनना है। अब टमाटर हमारा हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है तो हमें बस इतना ही भुनना है। अब ये तैयार है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ठंडा करके पीस लेंगे। अब मैंने फिर से कढ़ाई गर्म किया है, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच रिफाइन ऑयल और 1 चम्मच बटर। अब ये अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें पिसे मसाले डाल दिए हैं। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से चलाते हुए इसे भून लेंगे। इस टाइम पे हम फ्लेम को कम कर देंगे और धीमी आंच पे हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 छोटे चम्मच चीनी, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। चीनी डालने से हल्की मिठास आती है तो उससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। जब इसमें हल्का सा तेल ऊपर ऊपर नज़र आने लगे तो इसका मतलब ये भुन गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे बिना काजू और बिना प्याज का पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी में कैसे थिकनेस आती है। तो अब ये मसाले देखिए थोड़े थोड़े अच्छे से भुन गए हैं, तेल हल्का हल्का नज़र आने लगा है ऊपर में। इसे एक बार और चला लेते हैं थोड़ा। अब हम इसमें डालेंगे ये पिसी हुई पनीर। 100 ग्राम के करीब पनीर है ये, जिसे मैंने पीस लिया था हल्का सा पानी डालकर। तो इसी से आएगी हमारी सब्ज़ी में थिकनेस। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे और इसे 30 सेकंड तक मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे। मसालों के साथ पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है और ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं। देखिए तेल हल्का हल्का नज़र आने लगा है इसमें। हम 1 सेकंड और इसे पकने देंगे धीमी आंच पे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाले को हम पूरी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने पहले हल्दी और नमक के पानी में डाल दिया था थोड़ी देर, इसलिए ये येलो दिख रहा है थोड़ा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं मसालों के साथ। पनीर अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर 1 मिनट पका लेंगे धीमी आंच पर। 1 मिनट के बाद हम इसे फिर से ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि ये चिपक तो नहीं रहा है नीचे से।
तो इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो आपको ग्रेवी के लिए जितनी पानी लगेगी उसे गर्म कर लीजिए और तब इसमें ऐड कीजिए। तो मैंने इतना सा पानी डाला है, लेकिन मैं इसे, आपको अगर मन है तो आप इतनी ग्रेवी रखिए, लेकिन मैं थोड़ा कम ग्रेवी रखने वाली हूँ, तो मैं इसे थोड़ा और सुखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को तेज कर दिया है और इसका पानी हम थोड़ा और सुखा लेंगे। इस तरीके से हम ढक लेंगे और अब ये हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है, ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार घर पर बनाइएगा ज़रूर। तो आप इसे अब रोटी पराठा चावल के साथ एंजॉय कीजिए और रेसिपी को ट्राई कीजिए। थैंक यू।